एटॉमिक हैबिट बुक समरी इन हिंदी। छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर। शायद आप अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो यह काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा, कैसे अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप अपने बड़े से गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका गोल है आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपका एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। अपना प्रोग्रेस कैसे होगा, आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिक लोग लाइनर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको म्यूज़िक के बेसिक भी नहीं आते। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लगे जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। तब आप डिसपॉइंट हो जाते हैं, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। इसको ऑथर वैली ऑफ डिसपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैली में डिसपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे से छोटे एटॉम से मिलकर बना होता है। इन सारे छोटे छोटे एटॉम से कैरेक्टरिस्टिक मिलकर और उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम के जैसे ही छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। क्योंकि यह हैबिट बहुत छोटे ही होते हैं, इसलिए शायद आप को ये चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते। यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज 1 सिगरेट पीना या फिर 10 सेव करना भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। यह बुक जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है। आपकी हैबिट आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले, इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी हैबिट के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रहा है तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वह चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहे तो कुछ कमाल का हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता रहता है तो पहले से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर यह चीज़ वह कई सालों तक करते रहे तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएंगे। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शन तो लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। चैप्टर 2 क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इज द 4 स्टेप हैबिट लूप। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिससे आपने हजारों बार रिपीट करके एक एटॉमिक प्रोसेस बना दिया है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंधेरे संकेत से होती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए क्यू यानी संकेत है कि क्या करना है आपको। कि आप जैसे ही अंधेरे कमरे में जाते हैं आप डायरेक्ट लाइट ऑन करते हैं, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो। जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को ऑन करके इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवार्ड का मिलना। इस मामले में वो आपके लिए रिवार्ड है, आपके आसपास में कहाँ पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज़ सुबह उठते हैं ये हैबिचुअली चाय या कॉफ़ी पीते हो, तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवार्ड मिलता है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि हैबिट कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम में लाकर अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वही बैड हैबिट को रिस्पॉन्स कर सकते हैं।
चैप्टर 3 कंट्रोल क्यूज टू कंट्रोल योर हैबिट। 3 तरह से आप किसी क्यू यानी संकेत को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डाइट हैबिट में चेंज ला सकती है। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले केस काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% की कमी आई और वाटर सेलिंग में 25% का इंक्रीमेंट हुआ देखने को मिला। उनके पेशेंट हेल्दियर चॉइसेस ले रहे थे, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज्यादा पानी इजीली एक्सेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफी बड़ा इफेक्ट ला सकते हैं। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड रख दो। कुकीज व चिप्स के बदले ज्यादा फ्रूट खाना चाहते हो? डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपनी आंखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफी बढ़ जाएगा। मेक अ डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूंगा। यह बस बोलना काफी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूंगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए। ऐसे ना बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंडसेट कीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग करने जाना। फिर अपने रनिंग शूज अपनी आंखों से के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल क्यू की मदद से किसी भी डिफिकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। रिड्यूस हैबिट स्टैकिंग मेथड। शायद आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप हर रोज सुबह उठकर आप नहाते हो, तो हर रोज नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट को बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर सकते हो। ऐसे एक नेचुरल मूवमेंट की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। चैप्टर 4 रिवॉर्ड योरसेल्फ क्लेवरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलर ने डिजायर की न्यूरोलॉजी पर टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से चूहों के ब्रेन में डोपामाइन की सिक्रेशन बंद कर दिया। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो गई, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर गई। जिसके बाद कुछ न खाने की वजह से कुछ तो दिनों के अंदर ही मर गए। वह सारे चूहे मर जाते। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामाइन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जिसके बाद कुछ न खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वह सारे चूहे मर गए। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामाइन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामाइन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रायन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह मालूम था एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स से देखना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वह एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया। फिर एक्सरसाइज को भी एक फन की एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद को प्रॉमिस कर सकते हो जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे। ऐसे ही कुछ दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। चैप्टर 5 मेक यूज ऑफ द 2 मिनट रूल टू स्टार्ट द एक्टिविटी। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उसे हम जितना ज्यादा रिवार्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज्यादा बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना सकते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कंफर्ट लगता है, जहां पर रिवार्ड उससे कहीं ज्यादा मिलता है, इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है। लेकिन हर रोज 10 पुशअप 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवार्ड भी काफी कम मिलता है, इसलिए इन जैसे हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है।
इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट रूल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोजाना 10 पेज पढ़ना चाहते हो, डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा ना लगे। इससे डिफिकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे ही हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करने लगेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफिकल्ट पहला स्टेप होता है। चैप्टर 6 मेक योर हैबिट समहाउ इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि एवोल्यूशन हम ह्यूमंस के ऐसे ही आगे लेकर आया है। एवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएटली रिजल्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें, क्योंकि हमारे एंसेस्टर रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना यह सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पोर्टेंट था हर मोमेंट अपने मील की तलाश में लगे रहना, दूसरे डरावने क्रिएचर से बचे रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारी बैड हैबिट बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं होगा जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्पररी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर करते हो। इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। उदाहरण के लिए ऑथर की जान पहचान में एक मैरिड कपल था। वो लोग बाहर खाना कम खा करके घर का खाना बनाकर खाते थे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया जिसका उन्हें ट्रिप टू यूरोप का नाम दिया। फिर जब भी वह बाहर खाना इग्नोर करते थे तब उस सेविंग अकाउंट में $50 ट्रांसफर कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में $50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वही उन्हें इस गुड हैबिट को कंटिन्यू करने में मदद करता था। थैंक यू दोस्तों। हम आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।